Good morning, students. We'll discuss about the new topic accelerations. Acceleration के बारे में आप लोगों ने क्या करना है बेटा, स्टडी करना है. Acceleration is a vector quantity. It is represented by A, just above situation arrow. Arrow किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? हमेशा डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है. तो A से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी जस्ट ऊपर लगा दिया आपने A एरो. इसका मीनिंग क्या हो गया? मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो चुकी है इसमें. आप इसे क्या बोलेंगे बेटा? एक्सेलरेशंस. क्लियर? अब एक्सेलरेशन के डेफिनेशंस क्या हैं? अलग अलग बुकों में डिफरेंट टाइप के डेफिनेशंस ऑलरेडी गिवन है, बट सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. देखिए बेटा, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity of the body is known as accelerations. तो आपके पास डेफिनेशन क्या होगी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट इज नॉन एज एक्सेलरेशंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेशन आपके सामने आ गई कि वेलोसिटी में चेंजेस हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उस कंडीशन में आप उसे क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे. आपको इसको थोड़ा सा और समझते हैं, इसको थोड़ा सा और बैंड अप करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है? दो चीजों पर आपको फोकस करना है. एक तो क्या करना है आपको? चेंज ऑफ द वेलोसिटी पर फोकस कीजिए और रेट पर फोकस कीजिए या द रेट पर फोकस कीजिए. इन दोनों सिचुएशन से आप इसका फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं या फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं. देखिए किस तरीके से. मैंने सबसे पहले क्या लिखना है? एक्सेलरेशन. फर्स्ट सिचुएशंस आपके पास क्या है? चेंज ऑफ द वेलोसिटी. क्लियर? तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिख रहा हूं? देखिए बेटा, चेंज इन वेलोसिटी भी लिख सकते हैं. चेंज इन वेलोसिटी. क्लियर? अपॉन आपके पास क्या है? जब भी आपके पास किसी फिजिकल क्वांटिटी के आगे द रेट लिखा हुआ है, इट मींस आपने क्या करना है? टाइम से डिवाइड करना है. तो एक फॉर्मूला डेवलप हो गया आ रहा है आपके सामने. चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट और टाइम, दोनों का रेशियो किसके इक्वल हो रहा है आपके पास? एक्सेलरेशन के इक्वल हो रहा है. तो एक टाइप का क्या डेवलप हो गया आपके पास फिर? फॉर्मूला. अब इस फॉर्मूले को समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल के बारे में स्टडी करते हैं. सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये किस पोजीशन पे है? ए पोजीशन पे है आपके पास में. सपोज इन दिस सिचुएशन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आपने ले लिया, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी. तो ये आपके पास होगी इनिशियल वेलोसिटी. आपने बोला है ए पोजीशन से. सपोज ये किस पोजीशन पे आता है? बी पोजीशन पे. मैंने बोल दिया ये बी पोजीशन. तो इसकी वेलोसिटी में चेंजेस हो गए. पहले इनिशियल वेलोसिटी यू थी, अब आपने बोल दिया कि वी हो गई. वी को आपने बोल दिया फाइनल वेलोसिटी. और जब बॉडी ए से बी तक आ रहा है तब इसका टाइम पीरियड कितना है? सपोज आपने मान लिया टाइम इज इक्वल्स टू टी. आपने बोल दिया कि टी समय लगा ए से बी तक आने. तो फॉर्मूला किस तरीके से डेराइव कर सकते हैं आप इससे? देखिए, बात की वेलोसिटी कितनी है आपके पास में? v. और इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कितनी है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास u. तो आपके पास डिफरेंसेस अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंसेस कैसे फाइंड आउट करते हैं बेटा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ये आपके पास आ गया इनिशियल वेलोसिटी. ये तो हो गया आपके पास में डिफरेंस. अपॉन आपके पास क्या बोला है बेटा? इट मींस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो ये आपके पास आ चुका है टाइम. तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा. किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन को. अब इससे मीनिंग क्या निकल रहे हैं? आप फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट पुट अप कर दीजिए इसमें. ठीक है, तो क्या डेवलप होगा आपके पास में? एक्सेलरेशन जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सॉरी, एक्सेलरेशन जिसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया है बेटा?
ए से रिप्रेजेंट किया है, और ए कौन सी क्वांटिटी थी या एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी थी आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी। फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है, v माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, u, और टाइम आपके पास क्या है, ये टाइम, जिसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया है, t से। अब आपके पास सिचुएशन क्या होता है, वेलोसिटी भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट मींस आपने भी इस पे क्या डेवलप कर दिया, एरो। तो इससे एक न्यू फॉर्मेशन जनरेट हो गई है आपके पास में कि E इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब देखो ये तो आपके वेक्टर क्वांटिटी में या वेक्टर फॉर्म के अंदर है, आप चाहे तो इसको E इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें ओनली ऑन क्या है आपके पास, मैग्नीट्यूड। तो दोनों फॉर्मूले कई बार बुकों के अंदर ऑलरेडी गिवन होते हैं, तो आपको घबराने की बात नहीं, एक वेक्टर में गिवन है, दूसरा आपके पास मैग्नीट्यूड गिवन है इसका। तो ये बात तो होती है आपके पास फॉर्मूले की, ठीक। आई होप ये आप लोग समझ चुके होंगे। नेक्स्ट सिचुएशंस आपके पास आ रहा है इसकी यूनिट। अब यूनिट के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट सिचुएशंस मैंने टॉपिक लिखना है बेटा, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशंस। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशंस, टू सिस्टम में एक्सेलरेशन की यूनिट आप क्या करते हैं, डेराइव करते हैं। फर्स्ट एमकेएस एंड सेकंड वन इज सीजीएस। तो ये हो गया आपके पास में एमकेएस सिस्टम, सेकंड सिस्टम सीजीएस। तो फर्स्ट एमकेएस एंड सीजीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग आप लोग इसकी यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, क्लियर। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम आपके पास गिवन है। तो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास, चलो ठीक है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं बेटा। मैंने यह लिख दिया आपके पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्लियर। यहां पर भी आपके पास चाहे तो एक बार यहां पर भी जनरेट कर लें, बट रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसी। अब आप देखिए एम के सिस्टम में इसकी यूनिट क्या होती है। मैंने क्या लिखा है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस हुआ तो बचेगा आपके पास वेलोसिटी। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है इन एम के सिस्टम, इन एम के सिस्टम वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, क्लियर। ये तो हुआ वेलोसिटी की यूनिट, ये यहां से यहां तक की यूनिट क्रिएट कर दी आपने इन एम के सिस्टम। अपॉन डिवाइड में क्या चल रहा है, टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है एम के सिस्टम में, ओनली ऑन सेकंड। तो आप क्या डेवलप कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन एम के सिस्टम। आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीटर सेकंड माइनस ऑफ, दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सेकंड सिचुएशंस अगेन इन सीजीएस सिस्टम। ए सीजीएस सिस्टम में चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है सीजीएस सिस्टम में बेटा, ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड अपॉन टाइम। टाइम की यूनिट क्या है आपके पास में, सेकंड। तो आपके पास ये टॉपिक डेवलप हो गया या एक यूनिट डेवलप होगी, सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसको कई बुकों में सेंटीमीटर सेकंड माइनस ऑफ 2 से भी रिप्रेजेंट किया है। तो ये आपके पास दो डेफिनेशन के साथ फॉर्मूला और फॉर्मूले के साथ आपके पास यूनिट इंट्रोड्यूस होती। आई होप ये आप लोग समझ चुके होंगे, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या पढ़ा है बेटा, आपके पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में इसके डेफिनेशन पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया एंड इट्स यूनिट्स, क्लियर। अब आप इसके दूसरे टॉपिक्स की तरफ मूवमेंट कर रहे हो। दूसरे टॉपिक्स आपके पास क्या है, किस तरीके से ये पॉजिटिव होता है, किस तरीके से नेगेटिव होता है, और किस तरीके से ये आपके पास जीरो में कन्वर्ट होता है एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं कंडीशन फॉर्म में आपके पास इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर एक मैंने लिखा है नॉट, क्लियर। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीनों सिचुएशन के बारे में स्टडी करते हैं। तो केस फर्स्ट क्लियर स्टडी करते हैं, क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं बेटा, वी नो दैट accelerations, it is represented by A
आपके पास सिचुएशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, आपने ऐसे लिखा है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, जी आपने पहले इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ए इज इक्वल्स टू क्या हुआ बेटा, वी माइनस यू अपॉन टी। फर्स्ट केस लिया है मैंने, क्या लिया है बेटा, इफ v इज ग्रेटर देन ऑफ u, इट मींस इनिशियल वेलोसिटी आपके पास कम है किसके कंपैरिजन में, फाइनल वेलोसिटी के कंपैरिजन, या ऐसा भी बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द इनिशियल वेलोसिटी, देन a इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव। भाई आपके पास सपोज v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू गिवन है, इनिशियल वैल्यू आपके पास गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, तो उस कंडीशन में v माइनस यू, क्लियर, अपॉन t, तो v माइनस यू कितना आएगा, 10 माइनस ऑफ 5, और टाइम कुछ भी हो सकता है, सपोज आपने ले लिया 5 मिनट, 5 सेकंड ले लिया, तो कितना हुआ बेटा आपके पास, ये टाइम भी ले दिया आपने बेटा 5 सेकंड। तो इससे फाइंड आउट करें तो 10 में से 5 किया तो 5 डिवाइड बाई 5, वैल्यू कितना आया आपके पास में 1, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास ये कौन सी क्वांटिटी, पॉजिटिव आया आपके पास में, तो एज इट इज, तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो इससे मीनिंग क्या निकल रहा है कि अगर फाइनल वेलोसिटी आपके पास ग्रेटर है तो उस कंडीशंस में आपके पास हमेशा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। क्या होगी आपके पास में, पॉजिटिव होगी। क्लियर है माइंड में आपके पास में? ओके, नेक्स्ट सिचुएशंस आपके पास केस सेकंड लेते हैं बेटा, केस सेकंड। अब केस सेकंड में एज इट इज सेम टू सेम, इफ, मैंने ये लिखना है बेटा, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ऑफ v, क्या लिया है मैंने, इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन ऑफ v लिया है मैंने, क्लियर। इससे मीनिंग क्या निकलेगा बेटा, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू, या ऐसे लिख सकते हैं, देन a इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा माइनस नेगेटिव, या आप लिख सकते हैं माइनस वीई या नेगेटिव। सपोज इसको भी समझने के लिए देखिए बेटा, u आपके पास आपने कितना ले लिया बेटा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती, सपोज मान लिया बाद में इसकी वेलोसिटी हो रही है 5, क्लियर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम आपने लिया है, टाइम आपने लिया है सपोज 5 सेकंड। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्या पढ़ा है बेटा, v माइनस यू अपॉन आपके पास कितना हो रहा है t, v की वैल्यू कितनी 5, u की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 5, इट मीन्स माइनस 5 अपॉन 5, वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास में -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे मीनिंग क्या निकल रहा है आपके पास में, जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव। तो आप इसे क्या बोलेंगे कि इस सिचुएशन में जिसमें इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ग्रेटर हो, किसके कंपैरिजन में, फाइनल वेलोसिटी के कंपैरिजन में, तो आपके पास वेलोसिटी एक्सेलरेशन हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही आप क्या बोलते हैं बेटा, रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन का मीनिंग आपके पास क्या है, देखिए बेटा, होता है एक्सेलरेशन है, बट वो ओनली क्या लग जाता है इसके आगे, नेगेटिव साइन। तो आप क्या बोल सकते हैं बेटा, एक्सेलरेशन विच अपोज, या आप लिख सकते हैं अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉडी, द मोशन ऑफ द बॉडी is known as, या is called retardations. Retardation. Clear? Acceleration which oppose the motion of the object is called retardation. सेकेंड सिचुएशन, अगर मैं यहां पर यूनिट की बात करूं बेटा, यूनिट ऑफ रिटार्डेशन,
तो यूनिट ऑफ रिटार्डेशन इन एमकेएस एंड सीजीएस, देखो एसेलरेशन के बराबर है, इट मीन इनकी यूनिट भी क्या होगी, एसेलरेशन के इक्वली होगी। ये एक टाइप का क्या है, एसेलरेशन ही तो है। तो रिटार्डेशन की यूनिट इन एमके सिस्टम क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड सेकंड सिचुएशंस E इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये दोनों सिचुएशंस आई होप आपके सामने क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट केस आपके पास आ रहा है केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड, अब थर्ड नंबर का केस आप स्टडी करेंगे बेटा। सपोज इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बोथ आर सेम। मैंने बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बोथ आर सेम। वी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास में, फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी हो गया आपके पास में, और ये आपके पास हो गया बेटा इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी बोथ आर सेम। इफ v is equals to u, then according to the formula E is equals to क्या होगा, v minus u upon t। दोनों की वैल्यू सेम है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 0। तो ऐसी सिचुएशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आती है बेटा, 0, या आप उससे बोलते हैं बेटा when the initial and final velocity of the object are same, in this situation the acceleration of the object will be 0। तो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। अगर इनकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के बारे में अगर स्टडी करें, एक सिंपल सी सिचुएशन, तो फर्स्ट केस आपके पास क्या था, पॉजिटिव। जैसे कि मैंने बोला है v और t के बिटवीन अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, या ऐसा करते हैं, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अगर सपोज मैं ऐसा बोलता हूं कि v एंड t के बिटवीन अगर आपने ग्राफ प्लॉट करना है, ये v एंड t तीन ग्राफ प्लॉट करेंगे, क्योंकि तीनों केसेस के अंदर आपने स्टडी किया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन v एंड t के बिटवीन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। v आपने प्लॉट करना है v एंड t के बिटवीन ग्राफ, v एंड t के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करना है। मैंने भी यहां लिया है v एंड t के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करना है, v एंड t के बिटवीन ग्राफ प्लॉट करना है। टाइम हमेशा x एक्सिस पे लीजिए, वेलोसिटी हमेशा y एक्सिस पे लीजिए, तभी आप इसे vt ग्राफ पढ़ते हैं बेटा, ना। ये x और ये आपके पास हो गया y, ये y और ये x, ओरिजिन आपके पास o, इंटरसेक्ट पॉइंट बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो ये सिचुएशंस आपके पास गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट क्या किया था बेटा, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है आपके पास में, ऐसे ही कुछ था आपके पास। ये देखिए आप, ये एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो ए है आपके पास में या पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या है, नॉर्मल सी बात है, ग्रेटर ही, ठीक है। तो आप अगर ग्राफ प्लॉट करें पॉजिटिव के लिए, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और अच्छी तरीके से बाद में आप स्टडी करेंगे, बट अभी थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। तो हमेशा पॉजिटिव एक्सेलरेशन कैसे आएगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगर मैंने ये बोला है कि बेटा सेकंड केसेस में एक्सेलरेशन क्या रहा था, नेगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम के बिटवीन ग्राफ किस तरीके से प्लॉट होगा, इस टाइप से प्लॉट होगा, जिसमें वेलोसिटी आपके पास धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पर आपके पास कुछ अलग था, यहां पर आपके पास वेलोसिटी देखें तो यहां पर कुछ अलग हो जाएगा, बस धीरे धीरे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये आपके पास ग्राफिकली और रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। यहां पर देखेंगे तो इंक्रीज होती जा रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, देखिए पहले टाइम कुछ था, अब आप कुछ हो गया, तो इट मींस आपके पास धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट सिचुएशन आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है, जिसपे इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी बोथ आर सेम, तो ये बोथ आर सेम। तो
इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर आपके पास सेम होगी तो हमेशा क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, आपके पास जीरो एक्सेलरेशन को, यानी ए इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, यहां पर क्या आएगा, ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव, और यहां पर आपके पास आएगा ए इज इक्वल्स टू जीरो। कंप्लीटेड। ये तीन सिचुएशंस मैंने आपके सामने शो की, क्लियर। पॉजिटिव एक्सेलरेशन से रिलेटेड, नेगेटिव एक्सेलरेशन से रिलेटेड जिसे रिटार्डेशन बोला है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो। क्लियर बेटा, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके।